हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में। आपका स्वागत है। तो आज की हमारी क्लास होगी, तो इस क्लास में हम करेंगे राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में 100% एक दो या दो क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि राजस्थान की जो आरबीसी की किताब है उनमें टॉपिक दे रखा है, तो वहीं से क्वेश्चन आते हैं और आप भी कभी रिविजन के लिए भी पढ़े तो वहीं से पढ़ सकते हैं। तो आज की इस क्लास में हम प्रमुख व्यक्तित्व के एमसीक्यूज करेंगे प्लस पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि राजस्थान एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है। और आपने जो हमारे पहले क्लास संस्कृत की क्लासें हुई वो नहीं देखी है, तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सारी क्लासें मिल जाएगी, वहाँ आप आराम से क्लासें देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वांगड़ की मीरा के नाम से जानी जाती कौन जानी जाती है? मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई या फिर कालीबाई? तो आपकी जानी जाती गौरीबाई। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गौरीबाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गौरीबाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? किसे मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? गौरीबाई, मांगी बाई, बन्नो बेगम या अल्लाह जिलाए बाई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका अल्लाह जिलाए बाई हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये मरुभूमि की कोकिला किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाए बाई को आपकी क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस सुप्रसिद्ध मांड गायक का नाम बताइए जिसने कि गीत केसरिया बालम आवनी पधारे हमारे देश को अमृतव प्रदान किया। श्यामल दास, गौरी देवी, अल्लाह जिलाएबाई या फिर पीरू सिंह? इसका भी बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अल्लाह जिलाएबाई आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसने गौ केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश जो आपका गीत है उसको सुप्रसिद्ध करवाया था अल्लाह जिलाएबाई ने, इसलिए इन्हें सुप्रसिद्ध मांड गायिका कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाएबाई किस राग के गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयवंती, मल्हार या मांड? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका मांड गायिका। कौन सी थी? मांड थी। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? अल्लाह जिलाएबाई, गौरीबाई, उषा चौहान या फिर मांगी बाई? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा अल्लाह जिलाएबाई। अल्लाह जिलाएबाई इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसे 1982 में क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। और इन्हें मरु कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहता है? मरु कोकिला कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और आपका ये जो अल्लाह जिलाबाई इनसे क्वेश्चन 100% आएगा, तो आपको ये याद रखना है। देखिए क्वेश्चन है गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन से जुड़ी हुई है? लहंगा, मांगड़ियार, मांड या तालबंदी? तो क्या हो जाएगा? मांड गायिका से जुड़ी हुई है आपकी मांड गायिका। याद रखना गौरी देवी है, अल्लाह जिलाबाई है, मांगी बाई, ये सभी मांड मांड क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो आपको क्या जगह मांड से हो जाएगी गौरी है ना, याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट किया था वह कौन थी? कर्मा देवी थी, जोधाबाई थी, पद्मिनी थी या रानी हाड़ा थी? तो कौन थी वो? आपकी रानी हाड़ी थी। कौन थी? रानी हाड़ी थी, जिसने अपने पति जो मुंह में पड़ा हुआ था वो जब युद्ध के लिए जाता है, तो जब वो अपनी निशानी मांगने भेजता है अपने सेनापति को, तो अपना शीश काट कर दे देती है कि उनका ध्यान यहाँ नहीं रहेगा, पूरा उनका ध्यान कहाँ होगा? युद्ध पर होगा। इसलिए वो क्या करती है? अपना शीश काट कर दे देती है। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न पंक्ति में किसके लिए प्रसिद्ध है? पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दियो शतरानी। सहल कंवर, आनंद कंवर, रूप कंवर या विजय कंवर? कौन थी वो? सहल कंवर थी। कौन थी? सलह कंवर या आप सहल कंवर, दोनों एक ही है। सहल कंवर दोनों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपको पूछ सकता है कि चूड़ावत मांगे सेनानी, सर काट दियो शतरानी किसके लिए प्रसिद्ध है? सहल कंवर के लिए है। ये पंक्ति सहल कंवर के लिए कही गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के किस शासक का पालन पोषण गौरादाई ने किया जिसे मारवाड़ के पन्नादाई? क्वेश्चन यही से पूछता है मारवाड़ के पन्नादाई किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गौरादाई को कहा जाता है। अब इन्होंने किसका पालन पोषण किया था? जशन सिंह का, अजीत सिंह का, अभय सिंह का या फिर राम सिंह का? किसका किया था? अजीत सिंह का। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल अजीत सिंह सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीत सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है
कि गोरादाई ने मारवाड़ के की जान बचाई थी। किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की, अजीत सिंह की, सुमेर सिंह की या चंद्र सिंह की? तो किसकी बचाई थी? अजीत सिंह की बचाई थी, अजीत सिंह की। उदय सिंह किसने बचाई थी आपकी? पन्नाधाय ने। किसने? पन्नाधाय ने। ये भी आपको याद रखना है, वो मेवाड़ से संबंधित थी और ये गोरादाई आपकी मारवाड़ से संबंधित। तो इसका दूसरा ऑप्शन अजीत सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा मोकल। तो कौन था वो आपका? महाराणा उदय सिंह था। कौन था? महाराणा उदय सिंह था, यानी इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उनका जो पुत्र था, पुत्र का नाम था आपका चंदन। क्या था? चंदन। पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? चंदन था। और उन्होंने उसका बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी, इसलिए इन्हें मेवाड़ की क्या कहा जाता है? मेवाड़ की दाई माँ कहा जाता है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था? किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ या देवलिया? तो ये हुआ था आपका कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ हुआ था? तीसरा ऑप्शन कुंभलगढ़ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। कुंभलगढ़ सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मिला था इनको हाड़ौती में। हाड़ौती में भी आपको याद रखना है। तो क्या जाएगा? इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा? किसे कहा था? महाराजा अजीत सिंह, राव चंद्र सेन, महाराजा जसवंत सिंह या वीर दुर्गादास राठौड़? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वीर दुर्गादास राठौड़ हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा था। किसने कहा था? जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि कालीबाई जिसे डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? सागवाड़ा, डूंगरपुर, रास्तापाल, सिमलवाड़ा? कहाँ की थी? रास्तापाल की। रास्तापाल की। और उनका जो अध्यापक था उसका नाम था सेंगाबाई। सेंगाबाई, ये आपको याद रखना है। तो क्या जाएगा? तीसरा ऑप्शन रास्तापाल बिल्कुल सही आंसर होगा। और बालिका का क्या नाम था? कालीबाई थी। बढ़ते हैं और डूंगरपुर से संबंधित आपका रास्तापाल कांड भी आएगा आगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15 है कि सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? पुनवाड़ा कांड, काबजा कांड, रास्तापाल कांड या डाबडा कांड? तो क्वेश्चन में हुई थी अभी रास्तापाल कांड में हुई थी, यानी इसका भी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो। देखिए क्वेश्चन है, मई 1947 में कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोली द्वारा भून दी गई, वह कहाँ की थी? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर? कहाँ की थी? डूंगरपुर की। आपसे क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है, आपको ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन यहीं से पूछे, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आपसे, ये नहीं कि सीधा पूछ ले कालीबाई कहाँ की थी। घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन को लॉन्ग दे देगा, शॉर्ट दे देगा, या फिर कहीं डेट के साथ जोड़ के पूछेगा, पर पूछेगा घुमा के ही। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन डूंगरपुर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह, कमला, सूर्यकांत व्यास, कमला भील? कौन थी? तो कौन जो जाएगी आपकी? सुमित्रा सिंह। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा सिंह, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। कौन थी राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? सुमित्रा सिंह थी। आपको याद रखना है, प्रमुख व्यक्तित्व में यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। क्या 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको 100% देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी, कब बनी थी? 1977 में, 1980 में, 1962 में, 1967 में? कब बनी थी? 1962 में बनी थी। 1962 में बनी थी, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान में सर्वप्रथम मर्सिडीज, क्या होती है? मर्सिडीज जो गाड़ी होती है ना, मर्सिडीज गाड़ी, वो भी कौन लाई थी? सर्वप्रथम आपकी गायत्री देवी लाई थी। ये भी आपको याद रखना है। सर्वप्रथम मर्सिडीज गाड़ी राजस्थान में गायत्री देवी लाई थी, आपको याद रखना है। और लोकसभा सदस्य कब बनी थी? 1962 में बनी थी, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट? किस संबंधित थे आपके? क्रिकेट से। किससे थे? क्रिकेट से संबंधित है। इसको क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रसिद्ध गायक हैं तुलसीदास, जुबेन गर्ग, सुंदर राजन, मामे खान? कौन है मामे खान आपके? मामे खान राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? यशोदा देवी, शारदा भार्गव, सुशीला बागरू या फिर विद्या पाठक। कौन थी? शारदा भार्गव। कौन थी? शारदा भार्गव। क्या हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी? आपकी शारदा भार्गव थी। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कि विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का पैतृक निवास निम्न में से कौन सा था? पटियाला, श्री गंगानगर, मुंबई या फिर लखनऊ। कौन सा था? तो हो जाएगा आपका श्री गंगानगर। कौन सा था? श्री गंगानगर। किसका था ये? विख्यात जो गजल गायक था जगजीत सिंह, उनका पैतृक निवास श्री गंगानगर था। कौन सा था? श्री गंगानगर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से राजस्थान से संबंधित है कौन सा था? अनूप जलोटा, गुलाम अली, जगजीत सिंह या फिर पंकज उदास। कौन सा था? जगजीत सिंह। कहाँ संबंधित था? श्री गंगानगर। कहाँ से था? श्री गंगानगर से। ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान से थे तो ये पूछ सकता है कि राजस्थान के प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि सौ श्री जगजीत सिंह किस शैली के गायन के प्रसिद्ध थे? टेनोर, गजल, सोप्रानो, पश्चिमी शैली गायन। किसके लिए थे? वो गजल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गजल के लिए। गजल गायक थे, आपको याद रखना है। गजल गायक थे। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कि कौन से प्रसिद्ध पाकिस्तानी गजल गायक मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे? मेहंदी हसन, फरीदा, गुलाम अली या रूना लैला। तो कौन से थे? मेहंदी हसन, मेहंदी हसन। और वर्तमान में आपके एक पाकिस्तानी एक बॉलर भी है मेहंदी हसन, ये आपको याद भी रखना है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर, मेहंदी हसन सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निवासी थे और पाकिस्तान के गजल गायक हैं, प्रसिद्ध है वहाँ के, किंतु राजस्थान के निवासी थे, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि जयपुर फूड के निर्माता कौन है? डॉक्टर पी के सेठी, डॉक्टर जी एस मिश्रा, डॉक्टर आर के माहेश्वरी, डॉक्टर के सहाय। तो कौन थे? डॉक्टर पी के सेठी। आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर पी के सेठी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया? जयपुर पाँव, जयपुर कलाई, जयपुर कोहनी, जयपुर घुटना। किसका किया था? जयपुर पाँव का। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर पाँव। और इसका क्या है? डॉक्टर पी के सेठी, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? मोहन वीणा, इम सेट, सितार या फिर सरोद। किसके साथ किया जाता है? मोहन वीणा के साथ। किसके साथ? मोहन वीणा। अब देखिए नाम के साथ हो रहा है मोहन भट्ट और मोहन वीणा, आप आराम से पहचान सकते हैं। मोहन वीणा और मोहन भट्ट का संबंध, पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किससे? आपका मोहन वीणा से है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि मोहन वीणा संगीत वाद्य का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर पी के सेठी, जगजीत सिंह, कपूर चंद कुलीस, पंडित विश्व मोहन भट्ट। किसने किया था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किया था। यानी चौथा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोहन वीणा से आपको मोहन भट्ट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा है? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार निरोध, जल संरक्षण या फिर आदिवासी तरुण विकास। किसके लिए कर रहा है? जल संरक्षण के लिए कर रहा है। यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? तरुण भारत संगठन है जो जल संरक्षण के लिए काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान से पद्म, ये क्या है? पद्म है यहाँ, पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नरेश चंद्र, घनश्याम दास बिरला, मोहन सिन्हा या उया शर्मा। कौन थी आपकी? कौन हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका घनश्याम दास बिरला। कौन हो जाएगा? घनश्याम दास बिरला। यानी दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछ सकता है कि पद्म विभूषण अवार्ड पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? घनश्याम दास बिरला। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने के चांस है यहाँ से, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? शैतान सिंह, पीरू सिंह, योगेंद्र सिंह या होशियार सिंह। कौन था? ये था आपका पीरू सिंह। कौन सा हो जाएगा? पीरू सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। परमवीर चक्र पाने वाला पहला सम्मानित होने वाला कौन था? आपका
पीरू सिंह था। ये आपको याद रखना है, प से परमवीर, प से पीरू, आपका बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाणासुर का शहीद नाम से प्रमुख व्यक्ति कौन है? आपका जो प्रमुख प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है बाणासुर का शहीद किसे जाना जाता है? केसरी सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत, मेजर ध्यान सिंह या फिर हवलदार मेजर पीरू सिंह, किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका मेजर शैतान सिंह को जाना जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है आपका मेजर शैतान सिंह आपका बिल्कुल सही आंसर है, जिसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेजर शैतान सिंह कहते यानी कौन सी रेजिमेंट कहते? डोगरा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट या कुमाऊं रेजिमेंट, किस कहते? इतने आपके कुमाऊं रेजिमेंट कहते हैं, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और पूछा भी गया है। ये जितने भी क्वेश्चन अधिकतर PYQ है प्लस MCQ जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो ये क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी है, क्योंकि क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मोबाइल रीडिंग रूम एवं पुस्तकालयों की स्थापना की थी? पंडित झाबरमल शर्मा, आचार्य तुलसी, स्वामी केशवानंद या कोमल कोठारी। तो कौन था? स्वामी केशवानंद आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झाबरमल शर्मा को तो कहा जाता है पत्रकारिता का भीष्म पितामह, पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आपका झाबरमल शर्मा को। तो और इसका आपसे आंसर हो जाएगा आपका स्वामी केशवानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? मंगलूणा, बाणासुर, रामपुरा बेरी या हरनावा। कब कहाँ हुआ था? मंगलूणा में हुआ था, मंगलूणा में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसने 1944 से 1956 के बीच में बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में लगभग 300 स्कूल खोले थे? किसने खोले थे 300 स्कूल? आपके 1944 से 1956 के बीच में खोले थे, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जिसके पहले खोले गए थे, देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले। देखिए आचार्य तुलसी ने, कृपाल सिंह, कोमल कोठारी या फिर स्वामी केशवानंद। तो कौन था? वो स्वामी केशवानंद था, यानी चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, और एक क्वेश्चन तो 100% बहुत से एग्जाम में आ गया, छोटी क्लासों में भी आता है। किला सांगला संबंधित है किसे? सांप संरक्षण से, विष्णु जनजाति से, काले हिरण से या बाघ संरक्षण से। तो इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा बाघ संरक्षण। किससे? बाघ संरक्षण से, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? सीन काफ निजाम, कैसी मालू, डॉक्टर अरविंद मायाराम, अनिल अग्रवाल। कौन है? डॉक्टर अरविंद मायाराम आपका क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वालों में सम्मिलित नहीं है सीन काफ निजाम, केसी मालू, डॉक्टर अरविंद मायाराम, अनिल अग्रवाल। कौन नहीं है आपका? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आप हो जाएगा आपका डॉक्टर अरविंद मायाराम क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मेरे हिसाब से एक बार और आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त के केसी मालू किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके संगीत, न्याय, मूर्ति कला या फिर खेल, किससे संबंधित है आपके? तो संबंधित है आपके संगीत से। किससे? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी किससे संगीत से संबंधित है। देखिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन है कि गलत युग्म को पहचाने, हमें गलत युग्म पहचानना है। देखिए राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का लोकनायक कहा जाता है जय नारायण व्यास को। राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को कहा जाता है। राजस्थान की मरु कोकिला बन्नू बेगम को नहीं कहा जाता है, किसे कहा जाता है? अल्लाह जिलाबाई को, अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए चार ऑप्शन आपके सही है। राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है, राजस्थान का लोकनायक जय नारायण व्यास को, और राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर दास व्यास को, और राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। यानी इसका आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका गलत था जो हमने सही कर दिया। तो चार ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है, क्योंकि चार ऑप्शन में से कोई सा भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 100% आएगा। और अधिकतर ऊपर से पूछे जाते हैं आजकल के जो पेपर हुए हैं जितने भी। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? लक्ष्मण सिंह, श्री लाका खान मांगड़ियार,
श्री मूलचंद लोधा या फिर पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तिलक। किसे कहा गया आपका? तो किया गया आपका पंडित श्री लक्ष्मण भट्ट तिलक को क्या किया गया 2024 में सम्मानित किया गया था। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया था आपका? जानकीलाल भांड, सुश्री माया टंडन, श्री कुमार मंगलम बिरला, लक्ष्मण भट्ट तिलक। कौन था वो? तो वो थी आपकी सुश्री माया टंडन। कौन थी? माया टंडन, जिसे क्या कहते हैं सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। और जानकीलाल भांड को स्वांग के लिए, स्वांग या बहुरूपिया के लिए भी पद्मश्री पुरस्कार मिला था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के श्री जानकीलाल भांड जिन्हें 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वे कलाकार हैं किसके? कुमल लोक नृत्य के, चित्रकला पेंटिंग के, पोट्री या कुम्हारी कला के, या बहुरूपिया कला के। किसके थे? आपके बहुरूपिया कला के थे। यानी चौथा ऑप्शन इसका बहुरूपिया कला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुरूपिया कला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। हमने 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बढ़िया लगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने समथिंग आपके 45 के समथिंग जो क्वेश्चन किए थे, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 100% आपके एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो हमने PYQ सीरीज चला रखी थी, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। और आपने वो क्लासें नहीं देखी तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से क्लासेस देख सकते हैं। और एक क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखनी, क्योंकि आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जब तक आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।